हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कैसे सेट्स को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ेंगे। हम इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, यूनियन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, फिर डिसजॉइंट सेट्स, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। ये जो है ये हम इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे। पहले ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम जो प्रॉब्लम सेट है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी टॉपिक है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले वो प्रैक्टिस सेट जिस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है वो टॉपिक को हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और वो याद भी रहता है। जो हमारा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वो भी क्लियर होते रहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक सारे मैथ्स प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, आपको किस तरह का भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पहले एक एक चीज़ क्या है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब कुछ सेट्स में लिखता हूँ, फिर आपको मैं इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और यूनियन, ये तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो तीनों कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे हमने तीन सेट्स ले लिया है। सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, सेट बी 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सेट सी 11, 12, 13। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शंस मीन्स होता है कुछ, कभी कभी हम देखते हैं कुछ सेट्स में सारे के सारे नहीं, कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन रहते हैं। सो दो सेट्स है ए और बी, ये दो सेट के जो एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स है वो आते हैं इंटरसेक्शन में। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है। अब जब हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन है 6, 8। ये दो एलिमेंट जो है वो कॉमन है, ये दो एलिमेंट्स ए में भी है और बी में भी है। सो जब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हम ऐसे लिखते हैं। ये जो सिंबल होता है ये इंटरसेक्शन का होता है, एक तरह का हम स्मॉल एन जैसे लिखते हैं। ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन का है, यानी कि इंटरसेक्शन यानी कि हमें समझना है कि जो कॉमन है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे 6 एंड 8। जब इसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे आएंगे। सो ए इंटरसेक्शन यानी कि जहां पे ये दो सेट्स कंबाइंड हो रहे, जहां पे जो कॉमन है 6 और 8, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स। जब हम यहाँ पे देखेंगे सेट ए और सेट सी, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 है, और सेट बी में 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 है, सेट सी में 11, 12, 13 है। जब हम देखेंगे सेट ए और सेट सी, यहाँ पे एलिमेंट्स अलग है और यहाँ पे एलिमेंट्स अलग है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। जब हम देखेंगे सेट बी और सेट सी, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जब हम इसमें इनका जो डिसजॉइंट सेट जो होता है, इनका अगर हम कुछ कॉमन देखेंगे तो वो एम्प्टी सेट रहेगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स जब वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो अलग अलग सर्कल हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसके लिए हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो है यूनियन, ए यूनियन बी, या दो सेट्स का यूनियन। यहाँ पे हम ये दो सेट्स लेते हैं ए और बी। जब हम इनका यूनियन लिखेंगे तो इनका यूनियन में हम क्या करते हैं, पहले
ए के एलिमेंट्स लिखते हैं और बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जब हम ए के एलिमेंट्स देखेंगे तो ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और बी में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। तो यही जो अभी मैंने काउंट किया है यही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अब बी में कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स है। ए में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। सी में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। जब हम यूनियन लिखेंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। 5 + 7 12, लेकिन यूनियन में 12 नहीं आते हैं, यूनियन में चेंज हो जाता है। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम 2 बार नहीं लिखते हैं, उनको हम एक ही बार लिखते हैं। यानी कि जब हम यूनियन लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, पहले हम लिखते हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हम ए यूनियन बी लिखेंगे। सो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे यहाँ पे ये सिंबल आएगा, जैसे कि एक कैपिटल यू हम लिख रहे हैं। सो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, अब बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये हो गया है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए में कितने एलिमेंट? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लिखते हैं एन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हो गया है एन ऑफ बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 7। तो इनका टोटल होता है 12, लेकिन ए यूनियन में 12 एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, हमने लिखे सिर्फ 10 एलिमेंट्स। तो ये 10 12 और 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो ये बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट्स कहाँ पे गए हैं? बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसी से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और वो फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन B is equal to n of A union B. Number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements which are common to both the sets, that is A intersection B, is equal to number of elements in A union B. तो ये केस में अगर हम देखेंगे एलिमेंट्स कितने हैं? 5। बी में एलिमेंट्स है 7, कितने कॉमन है? 2। सो ए यूनियन बी कितना आएगा? 10, जो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम में देखा है। सेम केस अगर हम लिखेंगे ए और सी के, अब ए में 2 4 6 8 10 है और बी में 11 12 13 है। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के 5 एलिमेंट्स और सी के 3 एलिमेंट्स, टोटल हो जाएंगे 8 एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स ऑफ 5, एलिमेंट्स ऑफ सी 3 हो गया। अब कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। सो ये हो गया 5 + 3 8। सो इस तरह से ये फार्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, n of A means number of elements in set A is 15, n of A union B is 29, n of A intersection B is 7। हमें फाइंड आउट करना है n of B यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो हम फार्मूला लिखेंगे और इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द फार्मूला? NA plus n of B minus n of A intersection B is equal to n of A union B। ये फॉर्मूला है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। What is n of A? 15। n of B we have to find out। So इसे ऐसे ही लिखते हैं, A intersection B 7 is equal to A union B, that is 29। अब 15 minus 7, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे।
So this is 8 plus n of b is equal to 29. So n of b is equal to 29 minus 8. So n of b is equal to 21. This is the answer. Question number 2. In a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Question number 2. So total number of students in a hostel, that is 125. Now there are some students who drink tea and there are some students who drink coffee and some students who drink both tea and coffee. But we have to find the number of students. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रिंक टी एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोज वू ड्रिंक कॉफ़ी. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो टी भी ड्रिंक करते हैं और कॉफ़ी भी ड्रिंक करते हैं. ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दिया है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ऐसे स्टूडेंट्स जो ना टी ड्रिंक करते हैं या ना कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं, यानी कि ना वो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं. ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है. तो अब ये हम दो मेथड से कर सकते हैं. एक यूजिंग वेन डायग्राम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स वो ड्रिंक टी एंड दूसरा जो सेट है स्टूडेंट्स वो ड्रिंक कॉफ़ी. तो एक सेट को हम ए लेते हैं और दूसरा सेट को बी अज्यूम करते हैं. So let A be the set of students who drink tea. Therefore, NA is equal to 80. Now B. Let B be the students who drink coffee. Therefore, n of B is 60. So, these are the number of students who drink tea and coffee. अभी क्या दिया है? 20 students are there. Those drink tea and coffee. 20 ऐसे students हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं. So, दोनों ड्रिंक करते हैं यानी कि वो दोनों में कॉमन है. Students those who are drinking tea में भी है वो और students those who are drinking coffee में भी है. So, that is intersection. अब हम नंबर ऑफ सेट, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे एन ए यूनियन बी, यानी कि स्टूडेंट्स दोज वू ड्रिंक बोथ, ये तीनों का जो यूनियन है वो हम फाइंड आउट करेंगे. अब ये जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे. सो एन ए इज 80, एन ऑफ बी इज 60 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 20. So 80 plus 60 140 minus 20 that is 120. अब यहाँ पे n of A union B 120 आया है. So ये ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है those who are drink tea or those who are drink coffee या दोनों, ये नंबर है 120. लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ऐसे स्टूडेंट्स जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, those who do not drink tea and those who do not drink tea or coffee. तो यहाँ पे 120 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल 125 है. आउट ऑफ 125 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं. तो बचे हुए स्टूडेंट्स वो है जो न चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं. ड्रिंक टी और कॉफ़ी is equal to total students minus n of A union B, that is 125 minus 125. So now we will write the answer statement. So students who do not drink tea or coffee is 5. This is the answer.
अब हम यही क्वेश्चन को वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यूजिंग वेन डायग्राम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक इंफॉर्मेशन सेम रहेगा। अब यही इंफॉर्मेशन को हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। अब सेट ए स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक टी, सेट बी स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक कॉफी। अब ये जो सेंटर में है, दिस इज द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? तो ऐसे स्टूडेंट्स 20 है, सो यहाँ पे 20 आएगा। अब स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक टी कितने हैं? 80 है, लेकिन हम यहाँ पे 80 नहीं लिखेंगे क्योंकि 80 में से ऑलरेडी 20 जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो ये हम लिखेंगे 80 माइनस 20। सो ये हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक टी दैट इज 80 है, तो ये हम लिखेंगे 80 माइनस 20, तो यहाँ पे 60 आएगा। सेम वे कॉफी स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 है, लेकिन 60 में से 20 को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस 20 40। सो स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक टी, अगर क्वेश्चन रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफी बिल्कुल पीते ही नहीं है, तो वो आंसर आएगा यहाँ पे 60। स्टूडेंट्स दोज हु ड्रिंक ओनली कॉफी, सिर्फ कॉफी पीते हैं, बिल्कुल टी पीते ही नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। और स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों टी और कॉफी दोनों ड्रिंक करते हैं। सो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया है? 60 प्लस 20 प्लस 40 दैट इज 120। अब 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या टी आइदर टी और कॉफी और बोथ। सो बाकी बचे हुए 5 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जो बिल्कुल टी या कॉफी नहीं पीते हैं, तो फिर हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, in a competitive exam 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects, none of them failed in both the subjects, find the number of students who passed at least in one of the subjects। so यहाँ पे एक competitive exam में, in one competitive exam some students are passed in English and some students are passed in mathematics, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो गए हैं, एक भी स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। सो हमें ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जो एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश दैट इज n of a that is 50, number of students passed in mathematics 60, number of students passed in both the subjects that is A intersection B that is 40। now we have to find students who are passed in either of the subject, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है A यूनियन B। तो फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है। NA is 50, N of B is 60 and A intersection B is 40. So 50 plus 60 110 minus 40 70. So this is the answer। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ मैथ्स में एक ही सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट्स कितने हैं? 70 है। क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the hobbies?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स of this follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? Question number 4. Let A be the set of students whose hobby is rock climbing and B is the set of students whose hobby is sky watching. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों हॉबी को फॉलो करते हैं. सो सेट ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो बोथ द हॉबीज इज A इंटरसेक्शन B. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड 220. आउट ऑफ दिस जिनका हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग दे आर 130. स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई ऑब्जर्विंग 180. और जो ऐसे स्टूडेंट्स है दोनों हॉबी फॉलो करते हैं वो है 110. हमें फाइंड आउट करना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कोई भी हॉबी नहीं है ये दोनों में से, ना रॉक क्लाइंबिंग ना स्काई वॉचिंग. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करना है. फिर जो A यूनियन B में जो भी आंसर आएगा दैट वी हैव टू माइनस फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु डू नॉट फॉलो द हॉबी ऑफ एनी स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग. फिर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग का भी हॉबी रखते हैं, स्काई ऑब्जर्विंग में नहीं जाते हैं. और ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जो ओनली स्काई ऑब्जर्वेशन ऐसे हॉबी है, रॉक क्लाइंबिंग उनकी हॉबी नहीं है. यानी कि यहाँ पे जो सेट ए है 130 में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और जो दोनों करते हैं. सेट बी में भी ऐसे ही है, स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्काई ऑब्जर्विंग करते हैं और दोनों करते हैं. तो हमें वो नंबर जो है वो माइनस करना है. सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कितने स्टूडेंट्स करते हैं और कितने स्टूडेंट्स सिर्फ स्काई ऑब्जर्वेशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये दो हम जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा. हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड A यूनियन B. A यूनियन B के लिए हम फार्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे. सो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. NA is 130, N of A is 130, N of B is 180 minus 110. So ये दोनों को पहले प्लस करेंगे. 0 plus 0 0, 8 plus 3 11, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. 310 minus 110, that is 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 3 minus 1 2. So A union B is 200. A union B is 200. Total number of students surveyed is 220. अब ये दोनों को माइनस करेगा तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स those who do not follow both the hobbies. Students do not follow both the hobbies. Total students minus n of A union B, that is 220 minus 200. 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी हॉबी नहीं रखते हैं. नो स्टूडेंट्स दोज हु ऑब्जर्व ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज द हॉबी. अब यहाँ पे 130 है टोटल स्टूडेंट्स दोज हु. तो यहाँ पे 130 में से हम माइनस करेंगे 110. जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट दोज हु ऑब्जर्व ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज द हॉबी और स्काई वॉचिंग एज द हॉबी. उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम. तो हमारा जो आंसर है वो सिंपल हो जाएगा. तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा. सेट ए इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग एज ए हॉबी. सेट बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई ऑब्जर्विंग. और ये जो दोनों में कॉमन है दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हैविंग बोथ द हॉबीज. और ये यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनका कोई हॉबी नहीं है. ऐसे कितने स्टूडेंट्स है 20 स्टूडेंट्स है. तो क्योंकि लास्ट में जो एंड हम जब नंबर्स टैली करेंगे तो आंसर जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 220 है उतना हमें टैली होना चाहिए. अब यहाँ पे जो दोनों हॉबी रखते हैं दे आर 110. अब यहाँ पे 130 है. 130 में से 110 हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा 20. 110. अब यहाँ पे B कितने हैं 180 है. 180 माइनस 110 करेंगे तो हमें मिलेगा 70.
अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई भी हॉबी नहीं रखते हैं वो है 20। जब हम ये चारों नंबर्स को प्लेस करेंगे तो हमें 220 आना चाहिए। 20 प्लस 110 दैट इज 130, 130 प्लस 70 200, 200 प्लस 20 220। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स those who are having only rock climbing as the hobby 20, students those who are having only sky observing as a hobby that is 70। हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट्स। सो आंसर इज students who do not follow both the hobbies 20, students follow only rock climbing 20, students follow only sky watching that is 70। Question number 5. Observe the given Venn diagram and write the following sets। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये वेन डायग्राम ऑब्जर्व करना है। बॉक्स इज द यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट? एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेट ए ये है एक्स वाई जेड एम एन, सेट बी पी क्यू आर एम एन। यहाँ पे m और n जो है वो कॉमन है a और b में। s और t ये जो एलिमेंट्स है ये a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, बट यूनिवर्सल सेट में है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सबसे पहले हमें लिखना है एलिमेंट्स ऑफ सेट a। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर x y z m n। सो m n x y z ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है। नाउ बी में है, सेट बी में एम एन पी क्यू आर है। सो एम एन पी क्यू आर, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। नाउ वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स जो ए में भी है बी में भी है और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी है। सो दे आर एम एन जो है वो हम दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। So these are the set of elements which are in the union of A and B। अब हमें ये लिखना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स है, साथ में आपको S और T दो ऐड करना है। So these are the elements in the universal set। अब हमें लिखना है A कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जो यूनिवर्सल सेट में है बट जो ए में है वो नहीं आएंगे, अदर देन ए जो यूनिवर्सल सेट में है वो सारे आएंगे। तो अब ए में है एक्स वाई जेड एम एन, इनके अलावा जो है पी क्यू आर एस टी ये सारे जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री इज पी क्यू आर एस टी। नो बी कॉम्प्लीमेंट्री। बी कॉम्प्लीमेंट्री में जो बी के एलिमेंट्स है उन्हें हम छोड़ देंगे, बाकी जितने हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे हम लिखेंगे। ये जो m और n जो है वो a में भी है b में भी है, तो हम इन्हें नहीं लिखेंगे। x y z s t ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b है। अब हमें लिखना है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये यूनियन b में जितने एलिमेंट्स है उनको छोड़ के अगर कोई एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है तो वो a कॉम्प्लीमेंट्री b में आएंगे। अब a यूनियन b में m n p q r x y z, तो ये सारे जो है वो a यूनियन b में है। अदर देन दिस एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है वो s और t है, तो ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट्री में आएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।